अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वहां किसी चीज की कमी ना आए। और इसका सबसे बड़ा सहयोग रहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। जम्मू के किसी हॉस्पिटल में कोई कमी आती थी, इनको हम अप्रोच करते थे, तो दूसरे दिन दिल्ली से यहाँ पहुंच जाते। डायरेक्ट आपके साथ उस समय टाई अप किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो सिविल सोसाइटी का बनाई हुई थी उनके साथ चलते थे। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। भारत में सभी जानते हैं कि आईपीएल चल रहे हैं। कुछ दिनों के लिए रुके थे और उसके बाद जो रिसेंटली मैच हुआ था उसमें एसआरएच के ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे थे। बाद में क्या पता चलता है कि उन्हें कोरोना था, जिसके बाद अभी ये खबर आती है कि दिल्ली में इस समय लगभग 23 केस दर्ज हो चुके हैं और ये 23 कोरोना के केसेस हैं। क्या आने वाले समय में कोरोना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और पुराने डेटा से कंपेयर किया जाए तो क्या स्थिति रह सकती है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर, दिल्ली में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये और फैलने वाला है या इसे रोक दिया जाएगा? रोहन, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं जी, मैं डॉक्टर NS पठानिया, जो फार्मर प्रिंसिपल, फाउंडर प्रिंसिपल जी, जम्मू मेडिकल कॉलेज के थे, उनका देहांत हो गया है 98 ईयर्स पे। सबसे पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने बहुत समय दिया जम्मू में और एक माने हुए फिजिशियन थे, जी, पहले प्रिंसिपल थे, पहले जम्मू के अंदर एक डॉक्टर का नाम था उनका, तो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। सभी डॉक्टर्स कम्युनिटी के अलावा बाकी भी जितने भी एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी स्पेशल दिल्ली से पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे पढ़े हुए हैं, जी, उनके टीचर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बात की आपने कोरोना की। जी, कोरोना का नाम सुनते ही ना जी, हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह कुछ पड़ता है, क्योंकि वो भयानक दृश्य याद आ जाता है जो कोरोना के वक्त हमने देखा। जी, हमने मतलब पीपी न्यूज लाइन ने, जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एपीजी न्यूज ने उस समय किस तरह से हमने लोगों के लिए हर डॉक्टर्स के पास जाते थे, हर डॉक्टर से जानकारी लेते थे। जहां हर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए सभी डरते थे कि कहीं ना कहीं वो मरीज ना हो खुद कोरोना के, और वहां आपने स्पेशली जाके वहां जाते थे और उस समय लैब में जाके किस तरह से टेस्ट होते हैं हर चीज हम दर्शकों को बताते थे। डॉक्टर्स की जानकारी, जहां से कोई चीज की कमी नहीं कहीं आने देने दी। और जहां तक हालात बताऊं कोरोना के, डेड बॉडीज का क्या हुआ, कैसे हुआ, ये स्टोरी सारी सब लिखी हुई है। यहाँ पे तो हर चीज की कमी आ गई। यहाँ पे आपके पास सैनिटाइजर तक खत्म हो गए थे। और किस तरह से मेरे साथ सिविल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता, उसके जनरल सेक्रेटरी किरण वातल, उसके प्रेसिडेंट PN शर्मा, ये सारे थे जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वहां किसी चीज की कमी ना आए। और इसका सबसे बड़ा सहयोग रहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। जम्मू के किसी हॉस्पिटल में कोई कमी आती थी, इनको हम अप्रोच करते थे, तो दूसरे दिन दिल्ली से यहाँ पहुंच जाते। डायरेक्ट आपके साथ उस समय टाई अप किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो सिविल सोसाइटी का बनाई हुई थी उनके साथ चलते थे। किसी चीज की दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन कोरोना ने अपना असर जो नहीं छोड़ा, वो पूरा रखा, उसका असर चल रखा। लोगों को किस तरह से कोरोना ने जकड़ रखा था। बाजारों में भयानक स्थिति थी, कहीं कोई हाल डालना नहीं था, रास्ते बंद कर दिए थे, लॉकआउट कर दिया था, सब कुछ था। लोगों ने देखा, किसी ने किसी को अंतिम संस्कार में पहुंच ही नहीं रहते। आपने देखा होगा कि पिछले साल जी चौबरसी होती ना जी, मैक्सिमम लोगों ने चौबरसी हुई। चौबरसी क्यों हुई? वो सब कोरोना, वो सारे कोरोना के समय उनका देहांत। हमारे बहुत से दोस्त चले गए, बहुत से साथी चले गए, बहुत कुछ हुआ।
तो ये कोरोना का फिर दस्तक देना लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, अभी कोरोना चाइना से वॉरन से शुरू नहीं हुआ था, शुरू ही हुआ था, तब भी हमने जम्मू में अपने स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, लोगों को बताना शुरू कर दिया था। डॉक्टर बेला महाजन से पहला इंटरव्यू मैंने किया था कोरोना के बारे में, तो लोग मजाक उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, कहाँ चाइना में, कहाँ इंडिया में आप किसको शुरू कर रहे हो। हमने कहा भैया ये आने वाली जो स्थिति होगी बड़ी भयानक होगी, अभी से समझ जाओ। तो उसके बाद जो बना वो देखा, सबने देखा, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा लोगों का साथ दिया और उसकी वजह से मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोरोना हुआ। कोरोना मैंने खुद सफर किया, लोगों को अवेयर करने के लिए खुद को कराना बैठा। और इस वक्त जो है, जिस तरह से आपने कहा, दिल्ली में एडवाइजरी हो गई है, महाराष्ट्र में भी केसेस आए हैं, हैदराबाद में भी केसेस आए हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसने इंडिया में दस्तक दे दी है। हमें अपने जो पुराने असूल थे ना, 2 गज की दूरी, वो सब, और मास्क की जरूरी, उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो एक बार फिर वो पुरानी स्थिति ना आ जाए। वो भयानक स्थिति थी, वो पैनिक सिचुएशन थी, आप सभी जानते हैं। 2019 के बाद क्या क्या रहा, काफी समय लगा पूरे विश्व को इससे उभरने के लिए, लेकिन फिर से भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि जो हमारे पास स्टेट आया है, 23 केसेस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। संभावना है कि आने वाले समय में और बढ़ोतरी हो, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो केसेस हैं ये भी सही हो जाए, लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। फिर से मिलेंगे आपको सोमवार 8 PM शो में। नमस्कार।